पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, बड़ों की बैठक में अहम फैसले। आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत से मशावरत करके दीगर नुकात पर बात करेंगे। जजेस ट्रांसफर के मामले पर हुकूमत से राब्ते में है, देखेंगे मजीद किन नुकात पर इत्तेफाक हो सकता है। पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़, हुकूमत ने घुटने टेक दी। हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसव्वदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। 26वीं तरमीम में हुकूमत जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तरमीम का कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। ऐसे इक़दाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। इस इक़दाम से मुल्क को नुकसान होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम में फैसला किया गया था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात असम्बली में हुई, ना उन पर अमल किया गया। 26वीं तरमीम का ये हाल है तो 27वीं का क्या हाल होगा। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हासिल इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। आइन के तहत सूबों के हुकूक पर इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम का मिशन तेज। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं तरमीम पर मशावरत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुजवजा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अगर आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामला सुनने के काबिल नहीं रहेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आ गया। 27वीं तरमीम पर मशावरत के लिए आज तलब किया गया। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जानी थी। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला बाद में पेश। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। साबिक रुकन असम्बली को 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफर कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया, ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शर्मअंगेज बयान की पुरजोर मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके अज़ली दुश्मन को खोज करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मुतरफ है। इस्लामाबाद पुलिस की कश्मीरी शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद।
वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का झूठी पोस्टों का मकसद हुकूमत और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना है। इस्लामाबाद पुलिस जिम्मेदार इदारा है। जाली वीडियोज के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर जिंदा हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। अफगान सरजमी से दहशतगर्दी किसी सूरत को बोल नहीं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान आज पर्सनल सतह पर मुलाकात होगी। सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए नए इम्कानात पर बात होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की जानिब से एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर के एजाज़ में अशाया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और मोअज़्ज़ज़ वफ़द को पाकिस्तान आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारी बाहमी दोस्ती, एहतराम, फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जज्बे का आईनादार है। खेल सरहदों और सकाफतों से बालातर होकर दिलों को जोड़ता है। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात अख़ुवत, ईमान, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। हुकूमत ने LNG कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने वाले सार्फिन को खबरदार कर दिया। RLNG की कीमत सुई गैस से ज्यादा होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं सार्फिन को बिलमामूल से ज्यादा आने का सामना हो सकता है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर मियां खान बुख्ती बोले, हुकूमत ने RLNG कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पहली तरजीह इन सार्फिन को दी जाएगी जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। सिंध के वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास। सईद गनी ने कहा कि अगर हमें अपने मजदूरों के हालात को बेहतर बनाना है तो हमें सनअतों और ताजरों को सहूलियात और इनको सपोर्ट करना होगा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, सेसी और दीगर इदारे सरकारी पैसों या फंड्स पर नहीं बल्कि आजिर और टैक्सेस की मद से चलाए जाते हैं। ईरान की मजलिस शुराए इस्लामी के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर खलीफा की कराची आमद। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी स्पीकर ने कहा कि स्पीकर सिंध असेंबली के मोहब्बत भरे इस्तकबाल पर दिली शुक्रगुजार हैं। कराची में क़याम के दौरान ईरानी पार्लिमानी वफ़द बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी देगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से रोमानिया की सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और रोमानिया की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कमिश्नर ने सिंध की तारीखी और सकाफती हवालों से भी तारीख के अहम मकामात की निशानदही की। कहा कराची की मुतहरिक सकाफती ज़िंदगी दुनिया भर के लिए सयाहों के लिए ज़बरदस्त तवज्जो का बाइस है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासिरीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। बुजुर्ग खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है गुज्जर नाले, औरंगी और महमूदाबाद नालों की 2020 में होने वाले ऑपरेशन के मुतासिरीन ताहाल बेघर है। सिंध हुकूमत ने अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आला सिंध ने आबादकारी की यकीन दहानी करवाई थी लेकिन मामला आगे नहीं बढ़े। केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर की चालान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक शहर की खराब सड़कें शहरियों को मुतबादल या गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर करती हैं। चालान की रकम भी 1000 गुना तक इजाफा। लाइसेंस की बातली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इक़दाम है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर दिया। ई चालान का खौफ भी ट्रैफिक हादसा को कम न कर सका। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। अलादीन न्यूटन के करीब ट्रैफिक हादसा 10 साल कामरान जाँ बहक। मलीर कैंट चेक पोस्ट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर 21 साल मुमताज जान की बाजी हार गया।
कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवा साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवा में डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, 2485 केसेस सामने आ गए। कराची में डेंगू केसेस में इजाफा। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड्स मुख्तस। निजी अस्पतालों में भी डेंगू वार्ड्स में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू टेस्टिंग के लिए कराची में 37 लेबॉर्ट्रीज काम करेंगी, जिनमें 12 सरकारी और 25 निजी लेबॉर्ट्रीज हैं। कराची में गंदगी के अंबार डेंगू के केसेस बढ़ने की अहम वजह करार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर ने शहरियों का जीना मुश्किल बना दिया। मच्छरों की बहुतात से शहरी मलेरिया और डेंगू के मर्ज में मुब्तला होने लगे। शहरियों ने फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। रेंजर्स की लांडी में कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मोबाइल फोन और असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हसीब और नवीद उर्फ चिकन के नामों से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई। खबरदार, होशियार, बैंक से रकम लेकर निकलें तो एहतियात करें। न्यू टाउन के इलाके में बैंक से रकम लेकर आने वाले शहरी को लूट लिया गया। शहरी असले के जोर पर 50 लाख रुपए से महरूम हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान मुकम्मल रखी करके आए थे। शहरी से सिर्फ पैसे ही छीने, मोबाइल फोन वगैरह कोई चीज नहीं छीनी गई। आसपास की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट ताहाल ठीक ना हो सका। टीम मरम्मती कामों में मसरूफ। शहरियों को पानी से मुतालिक मुश्किलात का सामना। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की शहरियों को हिदायत। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स मजबूत जोन में बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 496 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,59,592 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। सोने की आलमी और मुकामी मार्केटों में कीमतें मुस्तहकम। 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 4,23,062 रुपए पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत बगैर किसी तब्दीली के 3,62,707 रुपए पर बरकरार। फी तोला चांदी की कीमत भी 5,112 रुपए पर बरकरार। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $4,007 पर बरकरार। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित। ऑस्ट्रेलिया में इरफान जूनियर पर 5 मैचेस की पाबंदी आई। क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने इरफान जूनियर के खिलाफ फैसला सुनाया। विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच में बॉल की हालत खराब करने का इल्जाम साबित। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इरफान जूनियर के खिलाफ शवाहिद वाज़ेह थे। और शहर कायद में मौसम की तब्दीली का आगाज हो गया। सुबह के औकात में ठंडी हवा और खुनकी, रात के वक्त सर्द हवाएं चलने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री तक रहने का इम्कान। शहर में हवा में नमी का तनासुब 66% रहा। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में कराची का मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई कर दी। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। बड़ों की बैठक में अहम फैसले सामने आए हैं। आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का बड़ा ऐलान सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत से मशावरत करके दीगर नुकात पर बात करेंगे। जजेस ट्रांसफर के मामले पर हुकूमत से राबते में है। देखेंगे कि मजीद किन नुकात पर इत्तेफाक हो सकता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रोसेस में हुकूमत से एंगेज करेंगे। और आखिरी जिस चीज का हम हमायत कर सकते हैं या जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाजत के साथ जो जज को ट्रांसफर करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहां से जा रहा है और जहां जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाजत और मशवरा का सिलसिला है वो खत्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो फैसला करे ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से। हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। पीपल्स पार्टी का सख्त मौक़िफ़ और बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए। हुकूमत का 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आइनी तरमीम का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील और सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मसवदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, हुकूमत की जानिब से तरमीम का कोई मुसवदा सामने नहीं आया है। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। ऐसे इक़दाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। इस इक़दाम से मुल्क को नुकसान होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं तरमीम में फैसला किया गया था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात असम्बली में हुई, उन पर अमल किया गया। 26वीं तरमीम का यही हाल है तो 27वीं का क्या हाल होगा। 18वीं तरमीम के तहत सूबों को हासिल इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। आइन के तहत सूबों के हुकूक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के हुकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम की बहस चल रही है ताकि हम भी ज़रा सर जोड़ के बैठें, सोचें, लेकिन बात फिर वही सामने आई कि अब तक कोई मसवदा इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से, तो हम उनकी जुज़ियात पर तो बहस नहीं कर सकते। सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं। 26वीं तरमीम में हुकूमत जिन शिकों से वो दस्तबरदार हुई थी, अगर उन्हीं शिकों में से कोई चीज़ 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है तो हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं। कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वही चीज़ें जिससे कल आप दस्तबरदार हुए थे। तो क्या ये पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप है कि जब चाहें आप उसे जो चीज़ पास कराएं? लिहाजा उसूली तौर पर यह बात वाज़ेह है कि 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं हो। गैर तबी और गैर फितरी किस्म के जो हम कवानीन बनाते हैं, सोसाइटी कल उसको कबूल नहीं करती, सियासी माहौल उसको कबूल नहीं करता, तो हमें अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। 27वीं तरमीम का मिशन अब तेज़ हो चुका है और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान आज कराची पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे, जबकि 27वीं तरमीम पर मुशावरत भी की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री भी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है।
दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुजव्वज़ात तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अगर आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आईनी मामलात सुनने के काबिल नहीं रहेगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। और खबर दें आपको कि 27वीं तरमीम पर मशावरत के लिए आज तलब किया गया वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जानी थी। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान है। आपको बताएंगे चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा गिरफ्तार कर दी गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश हुए। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को जेल भेजने का भी हुक्म दिया। साबिक रुकन असम्बली को 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफर कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया है, ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था बिकॉज उनका एक ही केस है फैसलाबाद का और वो कंस्पेरेसी वाला नहीं है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था जिसके गवाह ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया, तो उन्होंने फैसला कर लिया है और ये उनके सब लोगों के पर्सनल डिसीजंस है। उन्होंने कहा था कि मैं सरेंडर करता हूँ। गया था मैंने पहले तो उनसे बात हो गई थी उनके फैमिली के साथ और मैं सोच रहा था शायद कि हमें मुलाकात की इजाज़त मिलेगी, लेकिन मुलाकात नहीं मिल सकी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जबकि वो बीमार है और हॉस्पिटल है में और सर्टन लोगों को आना जाना एक्सेप्टेबल है और जा भी सकते हैं फैमिली मेम्बर। तो मैं समझता हूँ कि इजाज़त होनी चाहिए थी। देखो मुलाकात होगी और तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आई। सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शरंगेज बयानात की पुरजोर मजम्मत करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में शरंगेज बयान की पुरजोर मजम्मत की गई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के बारे में बेबुनियाद और हकाइक से मनाफी बयान नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हर्जा सराई करके असली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की पूरी दुनिया और कौम मोतरफ है। इस्लामाबाद पुलिस की कश्मीरी शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि झूठी पोस्टरों का मकसद हुकूमत और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना है। इस्लामाबाद पुलिस जिम्मेदार इदारा है। जाली वीडियोज़ के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। मार्का हक के बाद मसला कश्मीर आलमी सतह पर जिंदा हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। उनसे किसी सूरत भी हजम नहीं हो रही और जब वो अमली मैदान में मार्का हक में जो मैदान सजा था उसमें एक बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए हैं, तो अब वो अपना जख्म चाटते हुए ऐसे अवामिल को और ऐसे अनासिर को फंडिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी वीडियोस लगाते हैं जिनका ना कोई सियाक है, ना सबाक है, ना कोई मकाम का जिक्र है और ना ही उसमें कोई असलियत है। तो लिहाजा इन तमाम अनासिर को बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी ऐसा मटीरियल सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बगैर तस्दीक किए हुए उसे आगे शेयर मत करें। यहां मैं खास तौर पे एक वाक़े का जिक्र करना चाहूंगा। कुछ वीडियोस आप देख भी रहे हैं, प्रोपोगेट ऐसे किया जा रहा है कि ये आजाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ कोई एक कैंपेन है जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। ये सब झूठ है।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे अफगान सरजमी से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आज पर्सनल सतह पर मुलाकात भी होगी। सालसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। इस मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए नए इम्कानात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की जानिब से एशियन फुटबॉल फेडरेशन के सदर के एजाज़ में आशाया दिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख सलमान बिन इब्राहिम उल खलीफा और मुअज़्ज़ज़ वफ़द को पाकिस्तान आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारी बाहमी दोस्ती, एहतराम और फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जज्बे का आईनादार है। खेल सरहदों और सकाफतों से बालातर होकर दिलों को जोड़ता है। पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुकात अक़ुव्वत, ईमान, सकाफत और बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। Pakistan and Bahrain share a brotherly relationship rooted in faith, culture, and mutual respect. Our friendship extends far beyond diplomacy. It is reflected in close cooperation in trade, defense, education, and most recently, sports. The Pakistan Football Federation, as a official regulatory body of football in Pakistan and is a proud member of AFC, deeply values this connection. The AFC and FIFA have continuously extended technical, developmental and financial support to Pakistan, which remains vital for our national football growth. हुकूमत ने RLNG कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने वाले सार्फिन को खबरदार कर दिया। RLNG की कीमत सुई गैस से ज़्यादा होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का इस बारे में कहना था कि सार्फिन को बिल मामूल से ज़ायद आने का सामना हो सकता है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मियां खान बुगटी बोले कि हुकूमत ने RLNG कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। पहली तरजीह उन सार्फिन को दी जाएगी जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध की वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सईद गनी ने कहा कि अगर हमें अपने मजदूरों के हालात को बेहतर बनाना है तो हमें सनतों और ताजिरों को सहूलियात और इनको सपोर्ट करना होगा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, सेसी और दीगर इदारे सरकारी पैसों या फंड्स पर नहीं बल्कि आजर और टैक्सेस की मदद से चलाए जाते हैं। ईरान की मजलिस शूराए इस्लामी के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की कराची आमद। स्पीकर सिंध असेंबली सैयद उवैस कादिर शाह की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी स्पीकर का इस मौके पर कहना था कि स्पीकर सिंध असेंबली के मोहब्बत भरे इस्तकबाल पर दिली शुक्रगुजार है। कराची में क़याम के दौरान ईरानी पार्लिमानी वफ़द बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी हाज़िरी देगा। बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और रोमानिया की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कमिश्नर ने सिंध की तारीखी और सकाफती हवालों से भी तारीख के अहम मकामात की निशानदेही की। कहा कराची की मुतहरिक सकाफती जिंदगी दुनिया भर के लिए सयाहों के लिए जबरदस्त तवज्जो का मरकज है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज होने वाली अहम समाअत के हवाले से। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर के ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहर की खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या फिर गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मअतली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाना गैर कानूनी इकदाम है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 24 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। हादसा हुआ, डंपर की टक्कर से काशान नामी नौजवान उसकी डेथ हुई। अब आप बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दे। आप तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। डंपर, ट्रॉलर, टैंकर शहर के अंदर दंदराते फिरते हैं। जो वक्त 11 बजे के बाद था आपने उसको पहले 10 बजे कर दिया, और 10 बजे भी नहीं। शहर में ट्रैफिक तो हैवी ट्रैफिक तो 8 बजे के बाद से ही मूव कर रहा होता है, खास तौर पे डंपर। ये सूरत हाल है। टैंकर 24 घंटे शहर के अंदर मूव करते हैं। तो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दें, आप लोगों को सहूलियात ना दें, लेकिन दूसरी जानिब आप ये सारे टैक्स आयद कर रहे हैं कि कराची के शहरियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है। हम आज अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, और हम अदालत से बजा तौर पे इस बात की तवक्को रखते हैं कि कराची के शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे ई चालान के हवाले से। आपको बताएंगे ई चालान का खौफ ट्रैफिक हादसात को कम ना कर सका। शहर के आदमी ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जहाँ भाग हुए। अलादीन यू टर्न के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ, 10 साला कामरान जहाँ भाग हो गया। मलिर कैंट चेक पोस्ट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 21 साला मुमताज जान की बाजी हार गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि कराची में डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। डेंगू वायरस कराची में कहर ढा रहा है। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1025, जिला साउथ में 832 केसेस, जबकि जिला बस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवामा डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही, 2485 केसेस सामने आए। मजीद आपको बताएंगे कराची में डेंगू की केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। डेंगू से जहाँ भाग होने वालों की तादाद अब तक 8 हो चुकी है। हुकूमत सिंध ने अस्पतालों में बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध भर में एक बार फिर डेंगू वायरस सर उठाने लगा। जावाहक होने वालों की तादाद 9 तक जा पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 5899 टेस्ट किए गए, जिनमें 1192 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कराची डिवीजन में 4371 टेस्ट के दौरान 642 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माह कराची में डेंगू के 1499 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि डेंगू के 22 जावाहक होने वाले अफराद की अदादोशुमार जारी कर दी गई। अदादोशुमार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में डेंगू से 1 शख्स हलाक, कोरंगी में 1, मलीर 3, ईस्ट 2, कराची वेस्ट में 2 अफराद जावाहक जान की बाजी हार गए। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 313, सेंट्रल में 256, साउथ में 264, कोरंगी में 244, मलीर में 200, वेस्ट में 54 और किमाड़ी में 42 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची भर में 1060 कंफर्म और 439 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 256 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि निजी अस्पताल में 196 बेड्स मखसूस किए गए हैं। डेंगू टेस्टिंग के लिए कराची में 37 लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, जिनमें 12 सरकारी और 25 निजी लेबोरेटरी शामिल हैं। लियाकताबाद गवर्नमेंट अस्पताल के MS डॉक्टर अतीकुर रहमान
सुलेमान कुरैशी के मुताबिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद रिपोर्ट से कम है, मगर एहतियाती इकदामात में इजाफा किया गया है। हमारे पास जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में जो भी केसेस आ रहे हैं, हम उसकी टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आज भी जो है मेरे पास रिपोर्ट आई है, तो हमारे पास जो केसेस हमने जो टेस्ट किए हैं वो 10 में से सिर्फ 2 पॉजिटिव हैं। मतलब ये 20% इसको कह लें, नॉट मोर देन। आज कल जो है एक भी पॉजिटिव नहीं था। हमारे पास जो भी स्क्रीनिंग हो रही है, पहले जो भी हमारे पास इस किस्म के बुखार में या जिनको कोई शिकायत है बुखार की और ये हाई ग्रेड फीवर की, तो हम उसकी पहले टेस्ट कर रहे हैं। तो जो हम घर पे जो है एहतियातन ये होना चाहिए कि हम अपने कपड़े जो है ना वो फुल स्लीव्स पहने, ये शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, इससे एहतियात करें। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में इजाफी अमला तैनात कर दिया गया है, जबकि मच्छर मार स्प्रे की मुहिम भी तेज कर दी गई है। शहर कायद में गंदगी के अंबार है। डेंगू के केसेस बढ़ने की एक अहम वजह करार दिया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मच्छरों की बहुतायत से शहरी मलेरिया और डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जराइम की दुनिया से अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि किमाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। किमाड़ी मवाजको पुलिस की कार्रवाई, बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग के नेटवर्क के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबरें आपको बताएंगे कि किमाड़ी मवाजको पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग नेटवर्क के 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको बताएंगे किमाड़ी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। किमाड़ी मवाजको पुलिस की कार्रवाई, बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग नेटवर्क के 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबरें आपको बताएंगे किमाड़ी मवाजको पुलिस की कार्रवाई, बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग नेटवर्क के 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बलूचिस्तान से कराची करोड़ों रुपए मालियत की 11 किलो मनीषात स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि किमाड़ी मवाजको पुलिस की कार्रवाई, बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग नेटवर्क के 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बलूचिस्तान से कराची करोड़ों रुपए मालियत की 11 किलो मनीषात स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अहम खबर है, आपको बताएंगे किमाड़ी मवाजको पुलिस की कार्रवाई, बैरल सूबाई मनीषात स्मगलिंग नेटवर्क के 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम। नूर इस्लाम, मजीद बताइएगा। बिल्कुल, मौजको पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बैरुल सूबाई मंशियात स्मगलिंग नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले 4 मंशियात डीलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि मुलजिमान ट्रालर के जरिए बलूचिस्तान से कराची करोड़ों रुपए मालियत की 11 किलो से जायद मंशियात स्मगल कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मंशियात डीलर मुलजिमान में एहसानुल्लाह, शाहिद, इब्राहिम, इरफान अली, बरादी मल्ला शामिल है। मुलजिमान के कब्जे से दौरान कार्रवाई 7,200 ग्राम आइस, 2,600 ग्राम वीड और 1,440 ग्राम चर्स बरामद हुई है। पुलिस हुकाम का यह भी कहना है कि मुलजिमान मुशर्रफ कॉलोनी 500 क्वार्टर के करीब मंशियात को ट्रालर ट्रक से दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रालर, रक्षा और मोटरसाइकिल को कब्जा पुलिस में ले लिया गया है। मुलजिमान को रक्षा और मोटरसाइकिल के जरिए मंशियात कराची के दीगर इलाकों में सप्लाई कर ली थी, जो नाकाम बना दी गई और गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। डायरेक्टर जनरल FIA के अहकामात पर मुतअद्दिद अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी डायरेक्टर इमिग्रेशन FIA हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए हैं। इफ्तिखार अहमद खान को एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन का इजाफी चार्ज मिल गया है। डायरेक्टर जनरल FIA के अहकामात पर मुतअद्दिद अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी डायरेक्टर इमिग्रेशन FIA हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इफ्तिखार अहमद खान को एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन का इजाफी चार्ज मिल गया है।
अफसरान के तबादले जारी हैं। डायरेक्टर जनरल FIA के अहकामात पर मुतअद्दिद अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। जैन हाशमी, अपडेट कीजिएगा। चूँकि देखिए, डायरेक्टर जनरल FIA के अहकामात के ऊपर मुतअद्दिद अफसरान के जो है वो तबादले कर दिए गए। मैं आपको बताते चलूँ कि एडिशनल डायरेक्टर अबीर अब्दुल्ला खान नियाजी डायरेक्टर इमिग्रेशन FIA हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। इसी तरह इफ्तिखार अहमद खान को एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन का इजाफी चार्ज मिल गया, जबकि एडिशनल डायरेक्टर रावलपिंडी उनको लगा दिया गया। इसके अलावा खुर्रम सईद राना एडिशनल डायरेक्टर AML FIA हेडक्वार्टर तैनात कर दिए गए। आयशा आगा जो कि लाहौर में थी, उनको एडिशनल डायरेक्टर एडमिन FIA इस्लामाबाद जोन तैनात कर दिया गया। इसके अलावा सब सैयद इर्तजा हैदर एडिशनल डायरेक्टर एडमिन FIA गुजरावाला जोन मुकर्रर कर दिए गए। शाहजहान एडिशनल डायरेक्टर NCB इंटरपोल को FIA हेडक्वार्टर जो है वो तैनात किया गया। राय रसूलुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर जो कि CBC में इस्लामाबाद जोन में तैनात थे, इनको CTW लाहौर में तैनात कर दिया गया। माहम खान जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA इंसानी स्मगलिंग सेल रावलपिंडी थी, उनको कमर्शियल बैंकिंग सर्कल FIA इस्लामाबाद जोन मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम तबादले जो है वो फिलफौर जो है नाफिजुल अमल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन हाशमी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएंगे धाबेची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट ताहाल ठीक ना हो सका। टीम में मरम्मती काम अब भी जारी है। आपको बताएंगे शहरियों को पानी से मुतालिक मुश्किलात का सामना है। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के शहरियों को हिदायत जारी की गई। आपको बताएंगे धाबेची पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट ताहाल ठीक ना हो सका। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में सिंघाड़ों और शकरकंदी की बहार आ जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये दोनों फल न सिर्फ जायके में मुनफरिद हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद समझे जाते हैं। देखिए फ़हीम सेलरा की ये खुसूसी रिपोर्ट। सर्द हवा, गर्म कपड़े और हाथों में सिंघाड़ों और शकरकंदी का जायका, सर्दियों का लुत्फ इनके बगैर अधूरा सा लगता है। पानी में उगने वाला स्याह छिलके वाला सिंघाड़ा विटामिन और मिनरल से भरपूर है, जबकि शकरकंदी तवानाई से लबरेज एक कुदरती स्वीट फूड है जो जिस्म को फौरी हरारत और ताकत फराहम करती है। सिंघाड़ा जिस्म को ताकत देता है, जिल्द को चमकदार बनाता है और मौसमी बीमारियों से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरी जानब शकरकंदी फाइबर, आयरन और विटामिन ए का खजाना है। बच्चे हों या बड़े, सबके ज़ौक़ की पसंद। दुकानदार का कहना है कि मौसम शुरू होते ही सिंघाड़ों और शकरकंदी की मांग बढ़ जाती है। लोग खास तौर पर शाम के वक्त बहुत शौक से लेते हैं। भाई ये सर्दियों की सौगात है, सिंघाड़ा सर्दियों में आता है तो ये बिकता है सर्दियों में। शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं हड्डियों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदे हैं इसके। सही हो रही है खरीदो फरोख्त, सर्दियों में बिकता है ये ज़्यादा। शहरी कहते हैं सिंघाड़े न सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि ताकत भी देते हैं, सर्दियों में लाजमी खरीदते हैं। जी हाँ, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये हड्डियों के लिए मजबूत करता है। ख़वातीन के लिए अंदरूनी मसाइल जो होते हैं उसके लिए है, ख़ास तौर पे बच्चों को दें ताकि उनके कद बढ़ें। कच्चे ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें कैल्शियम है और बॉयल करके खाएं वो टेस्ट के लिए, यही इसके बेनिफिट है। सिंघाड़े बहुत अच्छे हैं और अल्लाह की एक नेमत है, बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर, शुगर वालों को ख़ास तौर पे शौक़ से खाते हैं। कोई बॉयल करना ज़रूरी नहीं है, बगैर बॉयल के कच्चे भी खा सकते हैं हम। और हर मौसम की जैसे चीज़ खानी चाहिए तो सिंघाड़ा ज़रूर खाना चाहिए मेरे मुताबिक, और मेरे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सिंघाड़े हैं ये हर सर्दियों में आते हैं, सही है, और इसके खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। जैसे ये कैल्शियम में भी काम आते हैं और है भी चीज़ कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ़ायदेमंद है, चीज़ भी अच्छी है। और ये शकरकंदी ये भी आती है सर्दियों में, दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं, दोनों सर्दियों की सौगात है। ये चीज़ें भी बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद भी हैं ये दोनों चीज़ें।
माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक सिंघाड़ा आयरन, कैल्शियम और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जबकि शकरकंदी हाजमे के लिए मुफीद और तवानाई का कुदरती जरिया है। सर्दियों की शाम हो और सिंघाड़े या शकरकंदी ना हो मुमकिन ही नहीं। ये दोनों कुदरती नेमतें, जायके, सेहत और मौसम तीनों का हसीन इम्तजाज हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, सर्दियों का मौसम और मछली का जायका दोनों का साथ सदियों पुराना है। कराची की मार्केटों में भी मछली के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग न सिर्फ जायका बल्कि सेहत के लिए भी मछली खरीदने पहुंच रहे हैं। देखते हैं फ़हीम सलरा की खुसूसी रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही मछली के बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। कहीं सुरमई की मांग ज्यादा तो कहीं पापलेट की। शहरी कहते हैं कि मछली ना सिर्फ मजेदार है बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करती है। यहाँ पे आपको अच्छे रेट पे मुनासिब दाम में चीज़ मिल जाती है, और दूसरी बात है इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे जो है काफ़ी फ्रेश फिश आती है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है मौसम आ रहा है मछली का, तो आपका दिल चाहता है कि आप मछली को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए, और आपको पता है मछली एक हेल्दी फूड है, तो बेहतर है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, एक ट्रेंड है कि ये सीज़न है और इसमें लोग पसंद करते हैं इसको खाना। ये रेड स्नाइपर लेने आया मैं यहाँ पे, नज़र तो आ रहा है ये काफ़ी फ्रेश है, इनका रेट वगैरह बेहतर है इनके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर मैं आया हूँ लेने के लिए। सर्दियों में ज़्यादा यहाँ पे होती है मछलियों की ना, और मछलियों में ये कि अंडे वगैरह भी निकल जाते हैं सर्दियों वगैरह में आपके, बेहतर है। तो उम्मीद है कि अगर आप भी ट्राई करें तो उम्मीद है कि अच्छा पकाने में काफ़ी बेहतर होगी। जी, मछली बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में बहुत यानी कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और सी फूड खाना चाहिए, हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा तो खाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि मौसम बदलते ही फरोख्त में नुमाया इजाफा होता है। हर तबके के लोग अपनी पसंद की मछली लेने आते हैं। नहीं माशाल्लाह, इस दौरान मतलब ये है कि काम बेहतर हो जाता है, और खरीदो फरोख्त में मतलब और मज़ीद इजाफा हो जाता है आम दिनों से निस्बत। बाकी वैरायटी हमारे पास तमाम वैरायटियाँ होती हैं, मीठे पानी में भी और समुद्री मच्छियों में भी। माहिरीन ग़िज़ायात के मुताबिक मछली प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ा है, जो सर्दियों में जिस्म को गर्म और सेहतमंद रखती है। शहरी कहते हैं कि महंगाई जरूर है, मगर सर्दियों में मछली खाए बगैर बात नहीं बनती। चाहे फ्राई हो, ग्रिल हो या सालन, मछली सर्दियों की पहचान बन चुकी है। जायके, तवानाई और शिफा का ये इम्तिजाज हर साल कराची वालों के दस्तरखान का हिस्सा बनता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फ़हीम सलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और शहर कायद के मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें। शहर कायद में मौसम की तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। सुबह के औकात में ठंडी हवा और खुनकी है, जबकि रात के वक्त सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री तक रहने का इम्कान है। शहर में हवा में नमी का तनासुब 66% रहा। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में कराची का मौसम मज़ीद सर्द होने की पेशगोई की है। और यहाँ आपको बताएंगे, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इरफान जूनियर पर बॉल टेम्परिंग का जुर्म साबित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में इरफान जूनियर पर 5 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। क्रिकेट विक्टोरिया के ट्रिब्यूनल ने इरफान जूनियर के खिलाफ फैसला सुनाया है। विक्टोरिया प्रीमियरशिप मैच में बॉल की हालत खराब करने का इल्जाम भी साबित हो गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इरफान जूनियर के खिलाफ शवाहिद वाज़ेह मौजूद हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। कमेटी का इजलास, बड़ों की बैठक में अहम